थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हाइलाइट्स के तौर पर पॉइंट्स वाइज आपको समझाता जाऊं कि वाक़या करबला में हमारे लिए क्या क्या मैसेज है। सबसे पहले ये वाक़या करबला हुआ क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक है ना। इमाम हुसैन तो मदीना पाक में थे, तो करबला क्यों गए और ये क्यों मामला हुआ। मामला ये हुआ कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल के बाद यजीद पलीद ने अपने ही तौर पे तख्ते खिलाफत पर कब्जा किया और उसने कोशिश की कि सबसे पहले इमाम हुसैन की बैत ले लूं। इमाम हुसैन बैत कर लेंगे तो बाकी सारी दुनिया कर लेगी, नवासा रसूल जो ठहरे। मगर जब आपसे बात की गई, आप तक पैगाम पहुंचाएंगे, तो आपने इनकार कर दिया, क्योंकि आपको पता था कि वो शराबी, कबाबी, जानी, बदकार, बेहयाई करने वाला, बहुत सारे उल्टे काम उसके थे। उसको कैसे अमीरुल मोमिनीन मान लें, उसको कैसे मुसलमानों का खलीफा मान लें। अब वहां से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। पहला मैसेज, इमाम हुसैन को बड़ी ऑफर्स थी कि आप कबूल कर लें, फिर आपकी तो वज़ाइफ बांध दिए जाएंगे, आपको बड़ी लग्जरीज दी जाएंगी। आपने किसी चीज को कबूल ना किया और बातिल के आगे सर नहीं झुकाया, कंप्रोमाइज नहीं किया। आप कंप्रोमाइज कर लेते ना तो सारी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती कि जनाब जब भी मुश्किल आए कंप्रोमाइज कर लो। इमाम हुसैन ने भी तो किया था। आपने सर कटा दिया मगर कंप्रोमाइज नहीं किया। ये मैसेज है हम तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं यार ऑफिस का माहौल ऐसा है ना तो वहां नमाज नहीं पढ़ सकता। जरा हमारा दोस्तों का माहौल ऐसा है ना तो वहाँ ड्रेस मुझे ऐसे ही पहनना पड़ता है। अरे जनाब यहाँ जो है ना मैं सुन्नत पर अमल नहीं कर सकता, फला मुल्क में जाता हूँ तो वहाँ इस बुराई से नहीं बच सकता। अरे तुम माहौल की वजह से अपने अमाल, अपने दीन, अपने अकायद पर कंप्रोमाइज कर लेते हो। सीखो नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि किस तरह जान कुर्बान कर दी मगर बातिल से कंप्रोमाइज नहीं किया। ये रहती दुनिया के लिए मैसेज है कि इमाम हुसैन ने अजीम कुर्बानी इसलिए दी कि नाना के दीन के परचम को बुलंद कर दें। क्या खूबसूरत शेर है ना कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो वजह ये बनी कि आपने बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। अब दूसरा सवाल ज़हन में ये आता है कि ठीक है आपने जब नहीं की बैत तो मदीना छोड़कर करबला कैसे जाना हुआ। असल में आपने ये डिसाइड कर लिया कि अगर अब मैं मदीने में रहूँगा तो इसके सिपाही जो हैं अब ये जंगो जिदाल करेंगे और आपके दिल ने गवारा ना किया कि मदीने में तलवारें चलें, मदीना मुनव्वरा का अमन व सुकून बर्बाद हो। तो आपने सोचा कि मैं मक्के चला जाता हूँ। आप मक्का पाक के लिए रवाना हो गए। मगर ज़रा सोचें कि नवासाए रसूल जिनकी पैदाइश मदीने में हुई, पूरा ख़ानदान मदीने में है, सारी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है और अब उन्हें मदीना छोड़ना पड़ रहा है। तारीख़ में जिस तरह ये वाक़यात लिखे हैं कि किस तरह इमाम हुसैन ने रोते हुए नबी पाक के रोज़े पर हाज़िरी दी, वो रात कैसी आहो फुहा में गुजरी थी। नाना जान को किस तरह अलविदा कहा गया कि नाना हुजूर अब हमसे मदीना छुड़वाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये वो हस्ती है जिनको मेरे आका जन्नती नौजवानों का सरदार फरमाया करते, मेरे आका इन्हें जन्नती फूल फरमाया करते, नबी पाक इन्हें चूमा करते, ये नबी पाक के कांधों पर सवारी करते। ऐसा इंटरेक्शन, ऐसा ताल्लुक था और उन जालिमों ने इमाम हुसैन को मदीना छुड़वाया। आप रोते हुए अश्कबार आंखों से मदीना पाक से मक्का पाक आ गए। मगर अब कमाल देखो कि कूफा से मुसलसल आपको पैगाम आ रहे थे कि हुजूर हम आपकी बैअत करना चाहते हैं, हम यजीद की बैअत नहीं करना चाहते, आप आइए और हमें इसके जुल्म सितम से बचाइए और हम आपके हाथ पर बैअत करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। आपको मालूम था कि यजीद के लश्कर वाले बड़े जालिम हैं, मगर जब कूफियों की लेटर आए, कूफियों के मकतूब आए तो ये आपके मनसब का तकाजा था कि कैसे डिनाई कर देते। इमाम हुसैन इस्लाम के बहुत बड़े दाई थे, हक की बात करने वाले थे, अजीम मुबल्लिग इस्लाम थे। आपने फरमाया अगर मैं कूफा न गया तो क़यामत के दिन अगर कूफे वाले खड़े हो गए बारगाह इलाही में कि या अल्लाह हम तो इमाम की बैअत करना चाहते थे, हम इस बदकार यजीद की बैअत नहीं करना चाहते थे, मगर इमाम हमारे पास नहीं आए तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। ये दीन की खातिर कुर्बानी का जज्बा देखो, ये जान की परवाह न की और आपने कहा मैं सफ़र करूंगा। बड़े बड़े सहाबाए किराम ने आपको रोका, मना किया, ये आपको धोखा देंगे, इन्होंने पहले भी लोगों को धोखा दिया है, मगर आपने कहा नहीं, उनके मेरे पास लेटर आए हुए हैं, मेरा मनसब इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं मुसलमान परेशान हो, मुझे पुकार रहे हो और मैं उनकी मदद को ना जाऊं और मैं दीन की बात करने ना जाऊं। अल्लाह अकबर। ये इमाम हुसैन का डिसीजन लेना, ये आपका ट्रैवल इख्तियार करना। हालांकि एक और बात जहन में
میں رہے کہ امام حسین وہ شخصیت ہیں جن کی پیدائش کے وقت سے شہادت کی خبر مشہور تھی. نبی پاک نے پہلے ہی صحابہ کو بتا دیا تھا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا. بلکہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے. کربلا کی بٹی آپ کو دکھائی گئی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتے لے کر آئے, یہ سب کو معلوم تھا. مگر پھر بھی کربلا کا سفر ہو رہا ہے, پھر بھی کوفہ کا سفر ہو رہا ہے. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے. دیکھیں نبی پاک تو وہ ہیں کہ لوگ آ کر دعا کرواتے, اپنے کام کروا لیتے ہیں. صحابہ کہتے بارش چاہیے, آقا ہاتھ اٹھاتے بارش برستی. صحابہ کہتے بارش رکوائیے, آقا ہاتھ اٹھاتے بارش رک جاتی. جو نبی چاند کو اشارہ کر کے دو ٹکڑے کر دے, وہ نبی کے اپنے نواسے سے یہ آفت ٹل جائے اس کی دعا نہیں کر سکتے تھے. بی بی فاطمہ کہتی بابا جان آپ کو اتنا پیار ہے حسین سے, آپ دعا کیجئے کہ اس کو شہید نہ کیا جائے, اس پر ظلم نہ کیا جائے, یہ آفت ٹل جائے. مولا علی کہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سارا خاندان وہ ہے جو سارے جہان کے لیے دعائیں کرنے والا, مگر اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کی. اس کے پیچھے علماء نے لکھا کہ یہ سب پریپیئر تھے اس امتحان کے لیے, سب اپنے بچے کو گویا خونے جگر پلا رہے تھے. امام حسین کی تربیت ہو رہی تھی کہ آگے جا کے تم نے دین پر قربان ہونا. پتہ تھا پھر بھی صبر تھا. ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بہت کمال کا میسج ہے اگر ہم سمجھیں کہ انہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی آزمائش ہونے والی ہے, پھر بھی شکوہ نہیں ہے, پھر بھی جناب اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمپلین نہیں ہے. زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. بہت سارے اس میں تو پیغام ملتے ہیں نا. لوگ آج کل عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, صدقہ بھی دیتا ہوں, میرے مسئلے حل نہیں ہوتے, میری پریشانی دور نہیں ہوتی, پتہ نہیں میرا کیا قصور ہے. ارے اللہ کے بندو, اول تو یہ کہنا نہیں چاہیے میرا کیا قصور ہے, ہم تو ہیں ہی قصوروار. لیکن اگر کسی نیک شخصیت پر واقعی آزمائش آ رہی ہے تو مجھے بتاؤ نا, کربلا والوں سے زیادہ نیک کون تھا؟ انہیں بھی تو امتحان آیا نا, اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے. اور آج ہم چھوٹی سی آزمائش پر شکوے, شکایات, کمپلین نہ کریں. ایسا امیر اہل سنت بڑا پیارا میسج دیتے ہیں, فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. امام حسین نے تو پورا گھر قربان کر دیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ آپ مدینے سے مکے آ گئے اور آپ نے مزید کنفرمیشن کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا. وہ وہاں گئے تو کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بیعت کر لی, اور انہوں نے لیٹر لکھ دیا کہ حضور یہاں تو معاملات بہت اچھے ہیں, ہزاروں لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں, اب آئیے, وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اب 3 ذوالحجہ کو امام عالی مقام, امام عرش مقام مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ذرا سوچیے یہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ 3 ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ میں کتنا فرق ہے؟ 5-6 دن کا فرق ہے. حج کے لیے ساری دنیا سے لوگ مکے آ رہے ہیں, مگر امام حسین کوفہ جا رہے ہیں. تو دین پھیلانا ہے, قربانی دی, پہلے مدینہ چھوڑا پھر مکہ چھوڑا, اور اب آپ جب جانے لگے تو وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. امام حسین کو راستے میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں. آپ نے اور آپ کے رفقا نے مشورہ کیا کہ اب نہیں جانا چاہیے, حالات عجیب و غریب ہیں. مگر حضرت مسلم بن عقیل کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم تو جائیں گے, ہم یا تو بدلہ لیں گے یا خود بھی شہید ہو جائیں گے. تو امام حسین سبحان اللہ کہتے ہیں نا, ساتھیوں کے ساتھی, آپ نے فرمایا جب تم نے جانے کا سوچا ہے تو میرا بھی واپس موڑنا درست نہیں ہے. جب ساتھ ہی سفر اختیار کیا ہے تو اب ساتھ ہی سفر کریں گے. اپنے قافلے والوں کی دل جوئی, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے بھی سفر اختیار کیا. اللہ اکبر. اب جب آپ کربلا کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت حر جو اس وقت یزیدی فوج میں تھے, انہوں نے انٹرسیپٹ کیا, آپ کو روکا, اور اس کے بعد ابن زیاد اور اس کے کارندے جب آ گئے, ابن سعد آ گئے. ابن سعد اور ان تمام لوگوں نے جب گھیرا ڈال دیا تو اب جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو کمال یہ ہوا کہ گاؤں کے لوگ آئے, آس پاس کے ولیج کے لوگ آئے. کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم اہل بیت اطہار کے کسی بندے کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, پہلے ہم قربانی دیں گے. سارے گاؤں کے لوگ یزیدی فوج سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایک بنی کلب کا ایک دولہا تھا, اس کی 17 دن کی شادی تھی. اس کی ماں آتی ہے روتے روتے کہ
बेटा मेरी ज़िंदगी की तमन्ना है। करीब ही नवासा रसूल मौजूद हैं, अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं, सामने 22,000 का लश्कर है। ऐ मेरे बेटा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी अपनी जवानी इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर दो। वो नौजवान लड़ते लड़ते शहीद होता है। जब उसका सर दुल्हन की गोद में डाला जाता है तो वो भी रोते रोते दुनिया से चली जाती है। ज़रा सोचिए तो सही मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कैसी कुर्बानी की दास्तानें हैं। ये कैसे लोग थे कि एक तरफ जिनको बाकायदा कोई इंटरेक्शन नहीं था मगर मोहब्बत आले रसूल में आकर वो अपने सर कटा रहे हैं, और एक तरफ यजीदी हैं, 22,000 का लश्कर है और वो किसी तरीके से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इमाम हुसैन ने कई बार उन्हें कहा कि मैं लड़ने नहीं आया। कोई लड़ने जाता है तो बच्चों को लेके जाता है, फैमिली को लेके जाता है। आप तो अपने बच्चों को लेकर गए थे कि मुझे तो कूफे वाले बुला रहे हैं, वेलकम करने के लिए बुला रहे हैं, दीन की दावत देने जा रहा हूँ, इसलिए फैमिली साथ लेकर आए थे। आपने कई बार कहा अगर मुझे नहीं जाने देना तो मुझे वापस भेज दो, मगर उन जालिमों ने कुछ और ठानी हुई थी। 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया, पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया। जब 1-2 दिन कोई भूखा रहता है, निठाल हो जाता है, उन जालिमों ने 3 दिन भूखा प्यासा रखने के बाद अब जब मुकाबला शुरू होता है, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने उस वक्त भी इत्माम हुज्जत के लिए करबला के मैदान में एक अजीम खुतबा दिया कि देख लो, पहचानो मैं कौन हूँ, मैं नबी पाक का नवासा हूँ, मैं फातिमा बतूल का बेटा हूँ, मैं मौला अली का शहजादा हूँ। तुम्हें याद है मेरे आका ने मेरे बारे में क्या क्या फरमाया है, मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूँ। जरा सोचो, मुझ पर जुल्म करोगे, कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे, कैसे तुम मेरे कत्ल से बरी हो सकोगे। आपने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की मगर वो जालिम न समझे, मगर जिसके नसीब में था। हजरत हुर का वाकया एक शानदार हमारे लिए मैसेज है। आप कांपने लगे, लरसने लगे। आपका भाई आपको कहता है, ऐ हुर, मैंने तुम्हें बड़े बड़े मुकाबलों में देखा है, तुम तो बड़े बहादुर हो, तुम तो बड़े जरी हो, ये तुम्हें क्या हो गया है, इतनी छोटी सी लश्कर है, इतना छोटा सा मैदान है और तुम कांप रहे हो। अल्लाह अकबर। हजरत हुर कहते हैं कि मैं, ऐसा लगता है कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ, दुनिया मुझे खींच रही है जहन्नम की तरफ, मगर सामने मुझे नवासा रसूल के कदमों में जन्नत नजर आ रही है। मैं इन दोनों के दरमियान लरस रहा हूँ कि कहीं मेरी जिंदगी तबाह व बर्बाद ना हो जाए। मैं नवासा रसूल से कैसे लड़ाई कर सकता हूँ। ईमान की रमक दिल में मौजूद थी। उधर इमाम हुसैन ने ऐलान किया, कौन है जो हमारे नाम पर अपनी जान कुर्बान करे। बस ये सुनना था कि हजरत हुर ने अपना घोड़ा दौड़ाया, यजीदी फौज से निकले और हुसैनी फौज में जा मिले, और वहां जाकर फिर आपने इमाम हुसैन के कदमों पर लड़ते लड़ते यजीदियों के साथ अपनी जान कुर्बान की। ये एक लम्हे का डिसीजन, क्रूशल डिसीजन, ये हमें बहुत कुछ बताता है। आज हम हजरत हुर का नाम लेते हैं तो साथ रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, यजीदी नहीं कहते, हालांकि उनके लश्कर में थे, इमाम हुसैन को इंटरसेप्ट करने वाले थे। मगर क्या मैसेज है कि डिसीजन टाइम पे लेना होता है, बातिल और हक में फैसला करना होता है। शेर कितना प्यारा है ना, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। निकल आए ना। अब गौर करे मेरे वो इस्लामी भाई जो मेरा बयान सुनेंगे, हम भी जिंदगी में सोचते रह जाते हैं, यार कर तो गलत रहा हूं, कमा तो ठीक नहीं रहा, यार ये आदत अच्छी नहीं है, ये जो मैं बातें करता हूँ ना ये दुरुस्त नहीं है, जो मैं देखता हूँ ना ये ठीक नहीं है, हाँ मेरा ये काम गलत है, निकलना चाहिए, छोड़ना चाहिए। उधर से शैतान मशवरा देता है, नहीं यार ये छोड़ेगा तो फिर ये नुकसान हो जाएगा, ये मामला हो जाएगा। बंदा बस सोचता रह जाता है। खुश नसीब वो होता है जो फैसला करता है, बातिल छोड़ता है और हक की तरफ आ जाता है।